आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। रोजाना ऐसी और भी श्रीमद् भगवत गीता की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल श्री गौरी गिरधर को। यदि आप सभी ने पहले ही हमारे चैनल श्री गौरी गिरधर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बन चुके हैं हमारे यूट्यूब परिवार का एक हिस्सा, तो उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और यदि आप सभी चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सोचने में समय को व्यर्थ ना करें और बिना सोचे समझे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी आप सभी को ऐसी ही बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो इस चैनल पे देखने को मिलने वाली है। इससे पहले की वीडियोस में हमने अध्याय 1 और 2 पूरा पढ़ लिया था। अध्याय 3 कर्मयोग का श्लोक नंबर 1 से लेकर 21 तक पूरा पढ़ लिया था। इसलिए आज की इस वीडियो में हम सभी पढ़ेंगे अध्याय 3 कर्मयोग का श्लोक नंबर 22, 23 और 24। यदि आप सभी पुराने श्लोकों और अध्यायों को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाके पुरानी वीडियोस में उन सभी श्लोक और अध्यायों को पढ़ सकते हैं। श्लोक नंबर 22। न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्त्यं वर्त एव च कर्मणि। इस श्लोक का हिंदी अर्थ होगा, यदि मुझे त्रैलोक्य में कुछ भी कर्तव्य नहीं है तथा किंचित भी प्राप्त होने योग्य अपाप्त्यम वस्तु प्राप्त नहीं है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। व्याख्या। पूर्ण स्वरूप में स्थित योगेश्वर श्री कृष्ण को तीनों लोकों में किसी वस्तु की इच्छा नहीं थी। यदि वे चाहते तो अपने स्वयं के लिए राज्य स्थापित कर उसमें सुख से रह सकते थे, परंतु केवल कर्तव्य पालन का उत्तरदायित्व समझते हुए पांडवों की धर्म और न्याय संगत पक्ष का साथ देने के लिए ही वे युद्ध भूमि में आए थे। बाल्यकाल से लेकर महाभारत युद्ध के क्षण तक उनका संपूर्ण जीवन अनासक्ति का ज्वलंत उदाहरण है। यद्यपि उन्हें जीवन में प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्य नहीं थी, तथापि वे सदैव कर्म में ही रत रहे, मानो उनके लिए कर्म करना उत्साह और आनंद से परिपूर्ण एक क्रीड़ा हो। इसी संदर्भ में भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर 23, यदि ह्यः अहम न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रित मम वर्तमान अनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। इस श्लोक का अर्थ होगा, यदि मैं सावधान हुआ अतंद्रित कदाचित कर्म में न लगा रहूं, तो हे पार्थ, सब प्रकार से मनुष्य मेरे मार्ग का अनुसरण करेंगे। व्याख्या। भगवान को कर्म क्यों करने चाहिए, उनके कर्म न करने से समाज को क्या हानि होगी। यह वस्तुस्थिति है कि सामान्य जन सदैव अपने नेता का अनुकरण, उसकी वेशभूषा, नैतिक मूल्य, कर्म और सभी क्षेत्रों में उसके व्यवहार के अनुसार करते हैं। नेताओं का जीवन उनके लिए आदर्श मापदंड होता है। अतः भगवान के कर्म न करने पर अन्य लोग भी निष्क्रिय होकर अनुत्पादक स्थिति में पड़े रहेंगे, जबकि प्रकृति में निरंतर क्रियाशीलता दिखाई देती है। संपूर्ण विश्व की स्थिति कर्म पर ही आश्रित है। गीता में भगवान मैं शब्द का प्रयोग देवकी पुत्र कृष्ण के अर्थ में नहीं करते, वरन शुद्ध आत्म स्वरूप की दृष्टि से आत्म अनुभवी पुरुष के अर्थ में करते हैं। आत्मज्ञानी पुरुष अपने उस शुद्ध चैतन्य स्वरूप को जानता है जिस पर जड़ अनात्म पदार्थों का खेल हो रहा होता है, जैसे जागृत पुरुष के मन पर आश्रित स्वप्न। यदि इस परम तत्व का नित्य आधार या अधिष्ठान न हो तो वर्तमान में अनुभूत जगत का अस्तित्व ही बना नहीं रह सकता। यद्यपि लहरों की उत्पत्ति के समुद्र उत्पन्न नहीं होता, तथापि समुद्र के बिना लहरों का नृत्य भी संभव नहीं है। इसी प्रकार भगवान क्रियाशील रहकर जगत में न रहे तो समाज का सांस्कृतिक जीवन ही गतिहीन होकर रह जाएगा। यदि मैं कर्म न करूं तो क्या हानि होगी, भगवान आगे कहते हैं, श्लोक नंबर 23, उत्सिदे यूरि मे लोका न कुर्या कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता स्याम उपहन्यामिमाः प्रजाः। इस श्लोक का अर्थ होगा, यदि मैं कर्म न करूं तो ये समस्त लोग नष्ट हो जाएंगे और मैं वर्ण शंकर का कर्ता तथा इस प्रजा का हनन करने वाला होऊंगा। व्याख्या। ईश्वर के रूप में यदि मैं शासन न करूं तो विश्व में उन्नति नहीं होगी और नियमबद्ध सृष्टि भी नष्ट हो जाएगी। विश्व कोई क्रमहीन रचना नहीं वरन नियमबद्ध सृष्टि है। प्रकृति के नियम पालन में कहीं भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं दिखाई देता। प्राकृतिक घटनाएं, ग्रहों की गति, ऋतुओं का लयबद्ध नृत्य और सृष्टि का संगीत, ये सब किसी महान नियम के अनुसार चलते रहते हैं। इसी को कहते हैं प्रकृति और उसके नियामक ईश्वर की प्रबल शक्ति। ईश्वर रूप में भगवान के निष्क्रिय हो जाने पर ये लोक नष्ट हो जाएंगे। श्री कृष्ण का यह कथन
तर्क के विपरीत नहीं है, जो केवल अंधविश्वासी लोगों को ही स्वीकार होगा। विज्ञान की दृष्टि से विचार करने वाले लोग भी इसको अस्वीकार नहीं कर सकते। भगवान केवल बाह्य जगत के पदार्थों का संचालन करने वाले नियमों के ही नियामक नहीं, बल्कि भावना एवं विचार के आंतरिक जगत के भी नियंता हैं। हिंदू ऋषि मुनियों ने मानव समाज का 4 वर्णों में जो वर्गीकरण किया, उसका आधार मनुष्य का मानसिक स्वभाव एवं बौद्धिक क्षमता थी। यदि आंतरिक जगत में कोई नियम सुचारू रूप से काम न करे तो मनुष्य के व्यवहार और चरित्र में विचित्रता और अस्थिरता उत्पन्न होगी, जिससे भ्रांति की वृद्धि होगी। वर्तमान में प्रचलित वर्ण संकर का अर्थ शास्त्र के विपरीत है, जिसके कारण आज का शिक्षित व्यक्ति गीता की आलोचना करते हुए यह कहता है कि इसमें उच्च वर्ण की वर्चस्वता को ही भगवान की स्वीकृत है। वर्ण संकर के विषय में प्रथम अध्याय की 41वें श्लोक में विवेचन किया जा चुका है। आत्मज्ञान प्राप्त कर लेने पर स्वयं को कर्म से कोई प्रयोजन न होने पर भी ज्ञानी पुरुष को कर्म करना चाहिए। कैसे, ये जानने के लिए मिलते हैं हम सभी अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी ना भूलें।